अमेठी के कॉलेज में 3 छात्रों को देर से आने की कड़ी सजा, संस्थान के प्रबंधक ने गेट पर ही बेरहमी से की पिटाई। डंडा टूट जाने पर नया डंडा मंगाकर छात्रों की पिटाई करते रहे प्रबंधक। मोबाइल से रिकॉर्ड तस्वीरें सामने आई, खौफ में छात्र। जन्मदिन के मौके पर लाखों रुपए से तोले गए गुजरात सरकार के मंत्री ताराचंद छेड़ा। अहमदाबाद में आयोजित हुआ कार्यक्रम। गौ संवर्धन मंत्री के बर्थडे पर कार्यक्रम कर जुटाए गए 45 लाख रुपए। मंत्री ने गौशालाओं को दान में दिए रुपए। बाड़मेर में बीजेपी नेता ने तोड़ी शिष्टाचार की सीमा, एक आदेश की कॉपी फाड़कर नगर परिषद कमिश्नर के मुंह पर फेंका। बिजनौर में जेब काटने के आरोप में एक युवक की भीड़ ने की जमकर पिटाई, लात घूंसों से धुनाई के बाद किया पुलिस के हवाले। सोनीपत में स्कॉर्पियो में सवार लड़कों पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, हमले में बाल बाल बचे सभी युवक। ज़ैलो कार से आए थे 4 बदमाश, स्कॉर्पियो में टक्कर मारने के बाद की फायरिंग, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, आरोपियों का सुराग नहीं। आगरा में 1 चम्मच दूध का पाउडर खाने पर मां और बच्चे की लोहे के रॉड से पिटाई, महिला टीचर और उसके पति पर लगा आरोप। जांच में जुटे पुलिस वालों ने पीड़ित से किराए के लिए 300 रुपए वसूले, आला अधिकारियों के आदेश के बाद दर्ज हुआ मामला। देश भर में ईद के मौके पर आज रिलीज हो रही है सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान। करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी है अहम रोल। इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार? वो देखो जनाब। बिल्कुल। हिट एंड रन केस में सजा सुनाए जाने के बाद रिलीज होने वाली पहली फिल्म है बजरंगी भाईजान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़े पर्दे पर धूम मचाने की तैयारी। जय श्री सलमान ने भारत पाकिस्तान के नेताओं से बजरंगी भाईजान देखने की अपील की। ट्वीट कर कहा, बच्चों के प्रति प्यार सीमाओं से परे है। फिल्म रिलीज से पहले गुरुवार को मुंबई में बजरंगी भाईजान पर आधारित किताब का विमोचन, सलमान भी रहे मौजूद। FTII विवाद पर सलमान खान ने रखा अपना पक्ष, बोले संस्थान के छात्रों की सुने गजेंद्र चौहान। जम्मू कश्मीर में करगिल श्रीनगर हाईवे पर फटा बादल, भारी तबाही की आशंका। हादसे में 1 की मौत, 4 लोगों के घायल होने की खबर। पार्किंग की 5 गाड़ियां बही। बादल फटने से 2 घर हुए तबाह, सड़कों पर फैला कीचड़, कई घरों में घुसा मलबा। अमरनाथ कैंप यानी शेषनाग में भी बादल फटा, 2 टेंट बुरी तरह से तबाह हो गए। श्रीनगर सोनमार्ग रोड यानी कल्लन के पास कांगल फॉल में भी फटे बादल, 1 लड़की की मौत, 4 लोग घायल। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के मसूरी में लैंडस्लाइड, मुख्य मार्ग से 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। हरिद्वार में भी बारिश से जनजीवन पर बड़ा असर, सड़कों पर भरा पानी, कई जगहों पर फंसी गाड़ियां, आवाजाही में बड़ी मुसीबत। ऋषिकेश में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उड़ानों पर भी पड़ा असर, विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई फ्लाइट लेट। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 48 घंटे का अलर्ट। कालका शिमला नेशनल हाईवे 22 पर भारी बारिश, गाड़ियों का चलना मुश्किल, हाईवे के किनारे घरों और दुकानों में घुसा पानी, लोगों में खौफ। हिमाचल में भारी बारिश से गहरा सकता है संकट, मौसम विभाग ने दी अगले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। पटियाला में बारिश से घाघरा का जलस्तर बढ़ा, किनारा तोड़कर खेतों में घुसा पानी, गांव वाले परेशान। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा कमेटी की बैठक, रक्षा मंत्री पर्रिकर, NSA अजीत डोभाल और BSF के DG शामिल। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बनी रणनीति। विदेश सचिव S जयशंकर का बयान, सीमा पर शांति के लिए प्रतिबद्ध, लेकिन सीज फायर उल्लंघन का देंगे करारा जवाब। जाति गणना के आंकड़े जारी करने को तैयार केंद्र सरकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही आंकड़े होंगे सार्वजनिक। राहुल गांधी का राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन, अंबेडकर की 125वीं जन्मशती कार्यक्रम का करेंगे आगाज। गुरुवार को राहुल ने सूरतगढ़ में भूमि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी नारे पर भी साधा निशाना। संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन की अनूठी रणनीति बनाई, 22 जुलाई को यूपी में ट्रैक्टरों और बैलगाड़ियों पर होगा विरोध। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर विवाद, सीएम मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज में ठनी। मुख्यमंत्री के ऐलान पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जम्मू दौरा, गिरधारी लाल डोगरा की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। राज्य के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान संभव। कल वाराणसी में हुए हादसे की न्यायिक जांच के आदेश। मृतक मजदूर के घर वालों को 7.5 लाख मुआवजे का भी ऐलान। तेज बारिश में मोदी के सभा स्थल पर करंट लगने से हुई थी मजदूर की मौत। पंडाल बनाते वक्त हुआ था हादसा। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा रद्द होने से संत हुए नाराज। खुद ही नारियल फोड़कर ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। पुलिस से नोकझोंक। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान तेज। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लॉन्च किया परिवर्तन यात्रा अभियान। बीजेपी ने बिहार में प्रचार के लिए तैयार किया 160 हाईटेक परिवर्तन रथ। एलईडी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे दिग्गज नेताओं के भाषण। तक जाएगी और वहां के बाजार हाट जहां जहां पूरा एकत्रीकरण समाज का रहता है, चौपाल तक, दिन से रात तक, जब तक विधानसभा चुनाव तक, परिणाम तक, यह रथ चुनाव तक रहने वाली उस क्षेत्र में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, उलझन में है बीजेपी। लालू ने बीजेपी कैंपेन की फंडिंग पर उठाए सवाल। 2 दिन के दौरे पर बिहार में चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ करेगी बैठक। दिल्ली में शुरू होगी आम आदमी कैंटीन। 5 से 10 रुपए में मिलेगी थाली। डीडीसी के प्रस्ताव पर केजरीवाल सरकार की मुहर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने डीडीसी के इस प्रपोजल पर अपनी सहमति दे दी है। क्वालिटी फूड 5 से 10 रुपए में मुहैया कराया जाएगा। शुरू में ये कैंटीन कॉलेज, हॉस्पिटल, बड़ी मार्केट और कमर्शियल हब में खुलेगी। चेन्नई और उड़ीसा की तर्ज पर होगा आगाज। केजरीवाल सरकार की इस योजना पर विपक्ष का हमला। पूछा, कैंटीन के लिए कहां से आएगा फंड? सिर्फ जो है, अगर योजना के प्रति इतने सीरियस थे तो बजट में जब प्रस्ताव लाए गए थे उस समय इसका जिक्र जरूर होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो कुछ किया जा रहा है स्पॉन्टेनियस। दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी यानी डूडा को केजरीवाल सरकार की हरी झंडी। विकास कार्यों के लिए केंद्रीय एजेंसी की होगी भूमिका। दिल्ली में फ्री एम्बुलेंस सेवा के लिए होम टू होम हॉस्पिटल स्कीम को भी मंजूरी। केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी का फैसला। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली सेंट स्टीफन की पीएचडी छात्रा का नया आरोप। छात्रवृत्ति रोकी गई। लेबोरेटरी में घुसने पर भी पाबंदी। पीड़िता के आरोपों पर सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान। जानबूझकर खड़ा किया गया विवाद। सेंट स्टीफन कॉलेज ने देवांश मेहता पर दर्ज कराया केस। केमिस्ट्री लैब में तोड़फोड़ का आरोप। पीड़िता के साथ देवांश भी थे साथ। मुंबई में एनसीपी की इफ्तार पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार समेत पार्टी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। कई बॉलीवुड अभिनेता भी पहुंचे। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में इफ्तार पार्टी। सीएम केजरीवाल भी हुए शामिल। दिल्ली के जामा मस्जिद में इफ्तार पार्टी। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित भी हुए शरीक। रायपुर में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने वन स्टॉप सेंटर का किया शुभारंभ। इसके जरिए महिलाओं को आपातकालीन सहायता दी जाएगी। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक अनिल लाड गिरफ्तार। अवैध खनन के आरोपों में सीबीआई ने की गिरफ्तारी। दिल्ली के मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर केस में सीबीआई ने जांच संभाली। इसी साल 16 मई को एक रेस्टोरेंट में हुआ था एनकाउंटर। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक युवक ने अपने भाई और बहनोई के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मार डाला। अवैध संबंधों का शक। हत्या के बाद लाशों को बेड में छिपाया। भागते आरोपी को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। 2 फरार। नोएडा में धरे गए नौकरी के नाम पर ठगने वाले। सेक्टर 5 में कॉल सेंटर खोलकर बेरोजगारों को बना रहे थे निशाना। टीवी सीरियल उड़ान में मुख्य किरदार निभाने वाले साई बलाल गिरफ्तार। एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप। पंजाब के मोगा में एक ही घर से 6 शव बरामद होने से इलाके में सनसनी। 3 शवों के सिर कटे हुए मिले। मरने वालों में 2 लड़कियां, 2 लड़के और एक बुजुर्ग शामिल। मौके से सल्फास ट्यूब भी मिली। जांच में जुटी पुलिस। गुरदासपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। लव मैरिज करने पर भाइयों ने की सगी बहन की हत्या। 10 लोगों पर केस। यूपी के बस्ती में एक शख्स ने अपनी पत्नी को गोली मारी। अपने पति से 2 साल से अलग होकर मायके में रह रही थी पीड़ित। गोली मारने के बाद आरोपी ने खुद को थाने में किया सरेंडर। पीड़ित महिला की हालत चिंताजनक। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिए गए डीएम आवास समेत कई सरकारी इमारत।
पूर्वी दिल्ली में नेशनल बॉक्सर राकेश कुमार के पास से 3 करोड़ का ड्रग्स बरामद। क्लब और डिस्को पार्टी में क्या करता था सप्लाई। यूपी में एटा के स्कूल बस में जहरीली गैस का रिसाव, बेहोश हो गई 20 छात्राएं। झारखंड के दुमका रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे की पिटाई से नाराज भीड़ का हंगामा, आरपीएफ जवानों के खिलाफ बवाल। ग्वालियर में इंजीनियर के 3 छात्र गिरफ्तार, अपहरण के बाद की थी 3 हत्याएं। अहमदाबाद में रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी पूरी। सुरक्षा के लिए 18 किलोमीटर रूट पर 20,000 पुलिस वाले रहेंगे तैनात। रमजान के मौके पर अलग अलग शहरों में बढ़ाई गई सुरक्षा। मुरादाबाद में पुलिस ने ट्रेनों में की चेकिंग। भारतीय रेलवे के विकास के लिए अपनाया जाएगा स्विस चैलेंज मेथड, नई नीति को कैबिनेट की हरी झंडी। स्विस चैलेंज मेथड के जरिए बेहतर से बेहतर कंपनी को दिया जा सकेगा रेलवे का टेंडर। करीब 400 स्टेशनों का होगा विकास। हरियाणा के जिंद में सामने आई फिल्म बजरंगी भाईजान जैसी कहानी। एक सरपंच की मदद से 15 साल बाद अपने परिवार से मिलेगा युवक। वनडे सीरीज के बाद आज से भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का आगाज। शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा पहला मैच। दोनों टीमों के बीच 2 T20 मैच होंगे। वनडे में शानदार जीत के बाद T20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप पर रहेगी भारत की नजर। T20 मैच में पहली बार कप्तानी करेंगे अजिंक्य रहाणे। इसके पहले आईपीएल में भी उन्होंने नहीं की है कप्तानी। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला का बयान, 6 टीमों के साथ आईपीएल संभव नहीं। 19 जुलाई को गवर्निंग काउंसिल की बैठक में रणनीति पर होगा विचार। एमएस धोनी पहुंचे अपने शहर रांची, मुख्यमंत्री रघुवर दास से की मुलाकात। एशियाज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का जबरदस्त आगाज, सिर्फ 1 विकेट खोकर खड़ा किया 337 रनों का स्कोर। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर क्रिस रोजर्स 158 रन बनाकर नाबाद। स्टीव स्मिथ भी 129 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। लंदन में दूसरे एशेज टेस्ट से पहले अभ्यास सेशन में मौजूद रहे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ नेट्स में की गेंदबाजी। हैदराबाद में आयोजित मास्टर क्लास में पहुंची विंबलडन चैंपियन सानिया मिर्जा और अमेरिका की पूर्व दिग्गज मार्टिना नवरातिलोवा। उभरती खिलाड़ियों को सिखाई खेल की बारीकियां। 18 जुलाई से मुंबई में प्रो कबड्डी के पहले चरण का आगाज। शिवसेना के विरोध के चलते पाकिस्तानी खिलाड़ी रह सकते हैं बाहर। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में नौसेना के 2 केंद्रों पर गोलीबारी, 4 नौसैनिकों की मौत। अमेरिकी नौसेना रिजर्व सेंटर और एक रिक्रूटमेंट ऑफिस में हुई गोलीबारी। पुलिस के मुताबिक हमलावर को मार गिराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नौसैनिकों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। कहा, मामले की तह तक जाएंगे। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने मिस्र के नौसैनिक पोत पर रॉकेट से हमला करने का दावा किया। दावे के समर्थन में जारी किया एक वीडियो। नाइजीरिया के गोम्बी बाजार में 2 बम विस्फोट में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी।